आज हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कांचीपुरी, कांचीवरम जिसे कहते हैं, दक्षिण भारत में है कांचीपुरी। तो जो 7 पुरियां हैं बताई गई हैं, उनमें कांचीपुरी भी पवित्र मानी गई है। जैसे हरिद्वार है उसी तरह से ये भी कांचीपुरी भी पवित्र मानी गई। तो कांचीपुरी के बारे में चर्चा करते हैं। कांचीपुरी, ये इसको मोक्षदायिनी पुरी भी कहा जाता है। कांची भारत की 7 पुनीत नगरियों में एक है। दक्षिण भारत के प्राचीन नगरों में से ये मुख्य है। स्कंद पुराण में आया है अयोध्या, कौन कौन सी 7 नगरियां हैं जो पवित्र हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, एता पुण्यतमा प्रोक्ता पुरीड़ात्मोत्तमोत्तमः। कांची मातम के बारे में ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, रहस्यम संप्रवक्ष्यामि लोपा मुद्रापति शृणु नेत्रद्वयम् महेशस्य काशी कांची पुरी द्वयम्। विख्यातम वैष्णव क्षेत्रम शिव सानिध्य कारकम कांची क्षेत्री पुराधाता सर्वलोक पितामह। श्रीदेवी दर्शनार्थाय तपस्तेपे सुदुष्करम प्रादुरासीत पुरो लक्ष्मी पद्महस्त पुरस्सरा। पद्मासने च तिष्ठति विष्णुनाम स सर्व श्रृंगार वेशाढ्या सर्वाभरण भूषता। इसको शिवजी की 2 आंखें बताई गई हैं। तो एक काशी है तो दूसरी कांचीपुरी है, ऐसा कहा जाता है। इतनी पवित्र नगरी है कि जिसको भगवान शिव ने भी पसंद किया और उन्होंने 2 नेत्रों में एक नेत्र को काशी बताया और दूसरी नेत्र। ह्वेनसांग द्वारा लिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध कांचीपुरी आए थे। अशोक ने यहाँ एक स्तूप भी बनवाया था। ह्वेनसांग के अनुसार कांची लगभग 5.5 मील विस्तार में थी। उसके समय में वहाँ 8 देव मंदिर हुआ करती थी। अनेक निर्गंथ लोग वहाँ वास किया करते थे। महाभाष्य में कांची पूरक का प्रयोग है। पल्लवों के अनेक अभिलेख, पल्लव राजा हुआ करते थे, उनके अनेक अभिलेख कांची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। समुद्रगुप्त ने 4वीं शताब्दी के प्रथम चरण में कांची के विष्णु गोप को पराजित किया था। यह हरिहरात्मक पुरी है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ भी है कांची में। यहाँ सती का कंकाल गिरा था, तो वहाँ पर एक कामाक्षी मंदिर यहाँ की शक्तिपीठ बन गया है। कामाक्षी शक्तिपीठ के रूप में वहाँ पर विराजमान है सती जी। कांची के एकांबरेश्वर लिंग को भूतत्व लिंग मानते हैं। पृथ्वी तत्व के रूप में वहाँ स्थापित है एकांबरेश्वर मंदिर, भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग। दक्षिण रेलवे के मद्रास एग्मोर रामेश्वरम रेल मार्ग पर चेन्नई से करीब 56 किलोमीटर 56 किलोमीटर दूरी पर चेंगलपट्ट स्टेशन है। यहाँ से एक रेल लाइन अरकोड़ा तक जाती है। इस रेल लाइन पर चेंगलपट्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर कांचीपुरम स्टेशन है, परंतु नगर का नाम कांचीवरम है। इस नगर के एक ओर शिव कांची है तो दूसरी तरफ विष्णु कांची है। या इससे बस से भी जाया जा सकता है। बस जो है आपके तिरुपति बालाजी से डायरेक्ट बस भी चलती है। हम उसी से निकल गए थे, बस से पहुंच गए थे। नगर का अधिकांश भाग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं प्रमुख बाजार शिव कांची में ही है। विष्णु कांची साधारण छोटी सी बस्ती है। यहाँ कई धर्मशालाएं हैं रुकने के लिए तथा आधुनिक होटल भी है रुकने के लिए। कांची में गर्मी के दिनों में कुएं सूख जाते हैं। यहाँ पेयजल की कमी रहती है। नगर से 4 किलोमीटर दूर पर पालार नदी भी है। यहाँ पर शिव कांची जो है स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पर सर्वतीर्थ नामक सरोवर है। शिव कांची में स्नान के लिए यह मुख्य तीर्थ है, सर्वतीर्थ नामक सरोवर। मध्य सरोवर में एक छोटा सा मंदिर है, उसमें काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर है। शिवलिंग बाबा विश्वनाथ के स्वरूप हैं। सरोवर का तट मुंडन और श्राद्ध कर्मों के लिए प्रसिद्ध है। शिव कांची में एकांबरेश्वर शिवजी का मुख्य मंदिर है। सरोवर से यह अत्यंत नजदीक है। मंदिर की विशालता देखते ही बनती है।
दक्षिण द्वार के गोपुर के सामने एक मंडप है जिसके खम्भों पर अनेक सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। मंदिर में 2 बड़े बड़े घेरे हैं। पहले घेरे में 2 कक्षाएं हैं। एक कक्षा में प्रधान गोपुर जो लगभग 10 मंजिला ऊंचा है। द्वार के दोनों ओर सुब्रमण्यम तथा गणेश जी के मंदिर है। दूसरी कक्षा में शिव गंगा सरोवर है। ज्येष्ठ के महीने में उत्सव मूर्तियों का यहाँ जल विहार होता है। उस समय वहाँ बड़ा मेला लगता है। सरोवर के दक्षिण एक मंडप में शमशानेश्वर शिवलिंग है। मुख्य मंदिर के 3 द्वारों के भीतर एकाम्बरेश्वर शिवलिंग स्थित है। श्याम वर्ण की यह लिंग मूर्ति बालुका से निर्मित है। मूर्ति के पीछे गौरी गणेश की युगल मूर्ति भी है। यहाँ एकाम्बरेश्वर शिव पर जल नहीं चढ़ाया जाता। चमेली के शुद्ध तेल से इसका अभिषेक किया जाता है। सोमवार को इसकी सवारी निकलती है। मंदिर की 2 परिक्रमाएं की जाती हैं। पहले शिव भक्तगण गणेश जी, 108 शिवलिंग, नंदेश्वर लिंग, चंडिकेश्वर लिंग। यहाँ एकाम्बरेश्वर शिव पर जल नहीं चढ़ाया जाता। अच्छा, मंदिर की 2 परिक्रमाएं की जाती हैं। पहले में शिव भक्तगण गणेश जी, 108 शिवलिंग, नंदेश्वर लिंग, चंडिकेश्वर लिंग, चंडकंठ और बालाजी की मूर्तियां हैं। दूसरी परिक्रमा में कालिका देवी, कोटलिंग तथा कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर में शिव पार्वती की स्वर्णिम मूर्ति है। जगमोहन में 64 योगिनियों की भी मूर्तियां हैं। एक अलग मंदिर में पार्वती जी की मूर्ति है। एक मंदिर में स्वर्ण कामाक्षी देवी है। कामाक्षी जी देवी का जो मंदिर है वो सोने से निर्मित है, स्वर्ण से निर्मित किया गया है। एकाम्बरेश्वर मंदिर के प्रांगण में एक अत्यंत पुराना जीर्ण शीर्ण आम का वृक्ष है। यात्री उसकी परिक्रमा करते हैं और वृक्ष के नीचे तपस्यारत कामाक्षी पार्वती जी की मूर्ति है। पार्वती जी ने वहां पर तपस्या की थी, ऐसा कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती ने महान अंधकार उत्पन्न करके त्रिलोकी को त्रस्त कर दिया था। भगवान शंकर ने शाप दिया, तब पार्वती जी इसी आम के वृक्ष के नीचे तपस्या करके शाप से मुक्त हुई थी। जो उनको शाप दिया गया था उससे उनको मुक्ति प्राप्त हुई थी। एकाम्बरेश्वर लिंग पार्वती द्वारा निर्मित बालू की मूर्ति का है जिसकी वे पूजा किया करती थी। कामाक्षी देवी पार्वती जी के रूप में है। एकाम्बरेश्वर मंदिर से कुछ दूरी पर यह मंदिर विद्यमान है। यह दक्षिण भारत का सर्वप्रधान सिद्ध पीठ है। कामाक्षी देवी आद्याशक्ति भगवती त्रिपुर सुंदरी की ही प्रतिमूर्ति हैं। इन्हें कामकोट भी कहते हैं। यह मंदिर अत्यंत विशाल है। मंदिर में कामाक्षी देवी की सुंदर प्रतिमा है। वहीं पर अन्नपूर्णा और शारदा की मूर्तियां हैं। वहां आदि शंकराचार्य की भी मूर्ति है। मुख्य द्वार पर कामकोट यंत्र में आद्यालक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, धन और धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी तथा विजय लक्ष्मी का न्यास है। यह बताया जाता है यह मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित है, ऐसा कहा जाता है। मंदिर की दीवारों पर अनेक मूर्तियां बनी हुई हैं जिनकी संख्या 150 के आसपास है। शिवकांची में समस्त शैव और वैष्णव मंदिर इसी ढंग के निर्मित हैं। सभी मंदिरों का मुख कामकोट की ही ओर है। जब भी देवी मूर्तियों की यात्राएं की जाती हैं तो पीठ की प्रदक्षिणा भी की जाती है। कामाक्षी देवी के दक्षिण पूर्व में भगवान बावन का मंदिर है। इसमें बावन भगवान की विशाल मूर्ति है। भगवान का एक चरण ऊपर के लोगों को नाप गिरने के लिए उठा हुआ है और एक चरण जो है नीचे राजा बलि का मस्तक है। इस मूर्ति के दर्शन एक लंबे बांस में मसाल जलाकर पुजारी कराता है। मसाल के बिना भगवान के मुख का दर्शन नहीं हो पाता। बावन मंदिर के ठीक सामने सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है। इसमें स्वामी कार्तिकेय की भव्य मूर्ति है। मंदिर की बहुत प्रतिष्ठा है। शिवकांची में लगभग करीब 108 शिव जी के मंदिर हैं। विष्णुकांची शिवकांची से 3 किलोमीटर दूरी पर विष्णुकांची है। यहाँ पर 18 विष्णु मंदिर हैं और मुख्य मंदिर जो है वरदराज स्वामी का है। ये मंदिर बहुत विशाल है। मंदिर 3 घेरे में है। पूर्व का गोपुर 11 मंजिल ऊंचा है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा उत्सव ब्रह्मोत्सव यहीं होता है। पश्चिम के गोपुर से प्रवेश करने पर सप्त स्तंभ मंडप मिलता है।
इसकी निर्माण कला अत्यंत आश्चर्यजनक है। मंडप के मध्य में एक सिंहासन है। उत्सव के समय भगवान की समाधि यहाँ लगाई जाती है। मंडप के पास कोटकीर्त सरोवर है। सरोवर में स्नान कर यात्री दर्शन करते हैं। पश्चिम गोपुर के पश्चात स्वर्ण मंडित गरुड़ स्तंभ है। दक्षिण के एक मंदिर में रामानुजाचार्य की मूर्ति है। रामानुजाचार्य के 8 पीठों में से एक पीठ यहाँ है। गरुड़ स्तंभ के पूर्व में लक्ष्मी जी का मंदिर है। इन्हें पैरोम देवी कहा जाता है। साउथ इंडिया में, तमिल में। पश्चिम में भगवान के विविध वाहन हैं। इनमें हनुमान, हाथी, घोड़ा, गरुड़, मयूर, बाघ, सिंह आदि के सोने और चांदी के रथ हैं। तीसरे घेरे में वरदराज जी का मंदिर है। मंदिर के एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यह हस्तगिरी है। इसे ऐरावत की संज्ञा दी जाती है। सामने सिंहासन पर नृसिंह भगवान की मूर्ति है। हस्तगिर पर चढ़ने के लिए 24 सीढ़ियां हैं। इन्हें गायत्री के अक्षरों का प्रतीक माना जाता है। भगवान के मुख्य मंदिर को विमान कहते हैं। 6 फुट ऊंची वरदराज की काली चतुर्भुज मूर्ति विद्यमान है। भगवान के गले में शालिग्राम की एक माला है। वरदराज का दर्शन करके यात्री जब नीचे उतरते हैं तो रास्ते में अनेक मूर्तियां दिखलाई पड़ती हैं। विष्णु कांची में वल्लभाचार्य महाप्रभु की भी एक बैठक है। यहीं पर शेष साई भगवान विष्णु की सरोवर के जल में डूबी मूर्ति है। कोई 20 वर्षों में यह मूर्ति एक बार जल से बाहर आती है। उस समय बहुत बड़ा उत्सव होता है। विष्णु कांची में शंकराचार्य का कामकोट पीठ है। यहाँ भगवान शंकराचार्य स्वयं आए थे मतलब विष्णु कांची में, और पीठ की स्थापना करके कैलाश को चले गए थे। विष्णु कांची से 1 किलोमीटर पर शिव स्थान है, जिसे आजकल तेनन पाक्कम कहते हैं। कांची के बारे में 52 पुराण में कहा गया है कि पुष्पों में जाति, नगरों में कांची, नारियों में रंभा, 4 आश्रमों के व्यक्तियों में गृहस्थ और पुरों में कुशस्थली एवं देश में मध्य देश सर्वश्रेष्ठ है। पल्लवों की यह सर्वप्रिय नगरी रही है। उनके युग में कांची का वैभव अपने स्वर्णिम शिखर पर था। जैनियों के इसे अपना तीर्थ स्थल बनाया और यहाँ पर प्राचीन जैन मंदिर भी है। कांची का इतिहास पल्लवों का इतिहास रहा है। पल्लव नरेशों ने कांची को समृद्धशाली बनाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। यहाँ अनेक युद्ध हुए, लेकिन युद्धों में यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा को बहुत अधिक क्षति नहीं पहुंच पाई। इस तरह से ये मोक्षदायिनी कांचीपुरी का जिक्र हमने जो विचार थे वो शेयर किए आपके साथ में। ओम श्री ओम परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।